दिल्ली के कंझावला कांड को लेकर पुलिस की जांच जारी है। सभी पांचों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन इस केस में अब भी कई सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। अंजलि की दोस्त निधि के बयानों ने केस को उलझा दिया है। ऐसे में इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए एबीपी न्यूज ने स्टिंग ऑपरेशन किया है। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर ब्रजेश तिवारी और राम कुमार ने अंजलि केस का सच जानने के लिए खुफिया कैमरे का सहारा लिया है। कंझावला कांड में एबीपी न्यूज जो बता रहा है वही सच साबित होता जा रहा है। नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं और आज दिल्ली की बेटी अंजलि को इंसाफ दिलाने के लिए एबीपी न्यूज लेकर आया है ऑपरेशन राक्षस। एक एक करके आज एबीपी न्यूज उन किरदारों के जरिए देश को कंझावला कांड का पूरा सच बताएगा जो इस केस से जुड़े हैं। खुफिया कैमरे पर इनकी गवाही इस केस को नया मोड़ देगा। तो रिमोट साइड में रखकर आप बैठ जाइए एबीपी न्यूज के सामने, क्योंकि हो रहा है कंझावला कांड में सबसे बड़ा खुलासा। कंझावला कांड का वो सच जिसे देखकर आज पूरा हिंदुस्तान हिल जाएगा। वैसे भी एक कस्टमर हमारा रेगुलर है, पहले आ चुका है। इससे क्या है, पहले तो कभी कुछ हुआ ही नहीं था। जिस होटल से शुरू हुई कंझावला कांड की कहानी, उस होटल को पुलिस ने किया सील, लेकिन होटल के मैनेजर तक खुफिया कैमरा लेकर पहुंचा एबीपी न्यूज। तो 1 बजे नीचे उतर गई, नीचे चली नहीं। अच्छा, आपने खाली कराया आपने? भाई ऐसा डिस्टर्बेंस नहीं चलेगा, 100 रुपये बनी चाहिए। उस रात होटल के अंदर निधि ने अंजलि को क्यों दी गाली, और फिर रात के अंधेरे में 20 मिनट के लिए कहां गई थी निधि? नेचर है, आदमी सोचता है, बचने की कोशिश करता है। हर आदमी का ह्यूमन टेंडेंसी है। क्या पुलिस की लाइन पर बोल रही है अंजलि की दोस्त निधि? उनको पता था, उन्होंने जानबूझ के उसको घसीट के लेते गए। और भी सनसनीखेज खुलासा होने वाला है। अंजलि की दोस्त निधि ने जो बताया और जो छिपाया, पूरा सच सामने आएगा। कंझावला कांड का सबसे बड़ा सच, ऑपरेशन राक्षस। कंझावला कांड में ऐसी कई कड़ियां हैं जो अब तक अबूझ पहेली बनी हुई हैं। अंजलि की मौत से जुड़े सैकड़ों सवाल हैं जिनके जवाब देश जानना चाहता है। उन जवाबों तक पहुंचने के लिए एबीपी न्यूज ने स्टिंग ऑपरेशन किया। हम कंझावला कांड से जुड़े हर किरदार तक पहुंचे और उनके मुंह से वो सच जानने का प्रयास हमने किया है जो वो कैमरा देखकर नहीं बता रहे। और स्टिंग ऑपरेशन में सबसे पहला किरदार है विवान होटल का मैनेजर अनिल, जहां ओयो के जरिए अंजलि और उसकी सहेली कमरा बुक उन्होंने किया था और पूरी कहानी उस होटल के बाहर निकलने के बाद शुरू हुई थी। अंजलि और उसकी सहेली निधि की आपस में हाथापाई करने वाली ये तस्वीरें रोहिणी सेक्टर 23 के होटल विवान के बाहर की हैं। दो सहेलियां जो नए साल का जश्न मनाने के लिए होटल में कमरा बुक करती हैं, वो आधी रात को करीब 1:15 बजे सड़क पर लड़ क्यों रही थी? इस सवाल का जवाब होटल के भीतर था। अंजलि और उसकी दोस्त निधि ने जो कमरा नंबर 104 बुक किया था, उसके भीतर क्या हुआ, वो इन बंद दरवाजों के उस पार मौजूद था। लेकिन होटल के दरवाजे सील हो चुके थे। होटल के अंदर जाने पर रोक लग चुकी थी। लेकिन कंझावला कांड का सच
देश के सामने लाने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रजेश तिवारी और राम कुमार हिडन कैमरे के साथ पहुंचे। हिडन कैमरा लेकर मौजूद थे ताकि देश को ये बता सकें कि कंझावला कांड के ठीक पहले होटल की 4 दीवारी और कमरा नंबर 104 में क्या हो रहा था। टीवी स्क्रीन पर मौजूद ये शख्स रोहिणी के विवान होटल का मैनेजर अनिल है, जो उस दिन शाम से सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था। देखो, मैं 1 महीना हुआ यहाँ पे आया इस होटल में लगे हुए। पहले मैं यहाँ पे सिर्फ हाउसकीपिंग में था, मैनेजर अभी हूँ। पहले मैंने देखा तो लड़की को यहाँ पे आता है 2-3 बार। 7:30 सुबह 1-1:30 बजे निकली। जो रिकॉर्डिंग है वो करने की, उसके बाद लड़के ही आपस में कार्य करते हैं। नहीं, अकेली थी दोनों लड़की। अरे कोई नया साल है क्या, आजकल की लड़कियों का आपको भी पता है, लड़कियों ज़्यादा नशा करती हैं। होटल में कमरा किसके नाम पे बुक था? दोनों लड़कियाँ, कभी किसी लड़के के साथ, अपने बॉयफ्रेंड से शायद उनके साथ पहली बार के लिए आई। मेरे ड्यूटी टाइम पे कोई नहीं था। होटल के मैनेजर अनिल बता रहे हैं कि लड़कियां अक्सर इस होटल में आया करती थीं। 31 दिसंबर की रात वो पहली बार होटल विमान नहीं पहुंची थी। अब बारी ये जानने की है कि आखिर उस रात होटल के भीतर हुआ क्या था। मेरी 9 बजे जाती है, उस दिन मैं जल्दी चला गया था 8 बजे, क्योंकि एक दिन पहले मैंने नाइट ड्यूटी की थी 30 में, तो 24 और 30-35 घंटे की ड्यूटी लगाता था। नाइट ड्यूटी वाला लड़का उस दिन बीमार था। आप कह तो उसके पहले कोई लड़का नहीं आया था, उसके बाद उसके बाद में कोई आया होगा। फ्रेंड तो आए होंगे, रात को आए 11:30-12 बजे सेलिब्रेट करने के लिए। पर जो कल पुलिस वाले दिखा रहे थे रिकॉर्डिंग, तो तकरीबन 7-8 मिनट के लिए लड़के अंदर थे, फिर बाहर लड़के ही बाहर, लड़के अंदर, लड़की अंदर हुई। दोनों लड़कियाँ? एक लड़की तो जा चुकी थी 12-12 निधि, फिर वो वापस आई 15-20 मिनट बाद। बस कुड़ी में जाके जा चुकी थी, फिर वापस आई। यहाँ होटल के मैनेजर बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं। खुलासा ये कि देर रात अचानक अंजलि की दोस्त निधि स्कूटी लेकर कहीं चली गई थी और करीब 20 मिनट बाद होटल वापस लौटी थी। चौंकाने वाली ये बात अब तक सामने नहीं आई थी, लेकिन हिडन कैमरे पर मैनेजर ने हैरान करने वाला खुलासा किया है। ये बात सामने आ चुकी है कि होटल में लड़की के जो दोस्त थे, उन्होंने भी कमरा बुक किया था। अब सुनिए उसके आगे की कहानी। जो कमरा इनका बुक था, उसमें ये लड़कियाँ 5-7 मिनट के अंदर गई थी। लड़कियाँ तो 7 बजे थी अंदर, लड़के 5-7 मिनट। 5-7 मिनट। जो लड़के थे वो भी रेगुलर में आते हैं? हाँ, वो भी रेगुलर। वो पहले आए, वही लड़कियों के साथ ही आए। तो उनमें किसी को जानते हैं? नहीं, मेरे को यही नहीं पता कि लड़कों का नाम भी क्या था। अंजलि और उसकी दोस्त निधि की सीसीटीवी तस्वीरें देखकर पूरे देश के मन में सिर्फ एक ही सवाल कौंध रहा था कि नए साल का जश्न मनाने गई लड़कियां आखिर झगड़ा क्यों कर रही थी। लड़ाई किस बात को लेकर थी? पता नहीं, आपस में एक दूसरे बहुत गंदी करें। पहले भी कभी आपस में ऐसे लड़के निकले? पहले कई बार हो जाता है, गेस्ट का आपस में एक दूसरे बात हो जाता है, फिर अपना छोटा जाता है, लड़ाई झगड़ा करके फिर साथ में हंसी जल्दी गई है साथ में। लड़कों से तो उनकी कोई लड़ाई नहीं हुई, लड़कों से तो पूरा हंसी मजाक चलता था, जैसा कि रिकॉर्डिंग में देखा। रिकॉर्डिंग में और क्या देखा यूजुअल जो लगे कि नहीं होना चाहिए? ऐसा तो कुछ भी नहीं था, बस वो आपस में लड़ रही थी। नीचे कोई बाहर का कोई बंदा था जिसने बोला था ऐसी गालियाँ मत निकालो, तो उसको भी गालियाँ निकालने लगी। पूरे कंझावला कांड में सबके मन में एक सवाल है, क्या जो 5 आरोपी पकड़े गए हैं उनका अंजलि और उसकी दोस्त निधि से पहले से कोई जान पहचान थी? क्या वो लड़के इस होटल में मौजूद थे? इस स्टिंग ऑपरेशन में एबीपी न्यूज संवाददाता ने मैनेजर से अगला सवाल किया। लड़के पकड़े गए वो भी आपके होटल में आते थे? नहीं, मेरा
5 लोग हैं। हाँ मैंने देखा था, तो मेरे अंदाजे वो लड़के नहीं, वो कभी जो मैंने कैमरे में देखे ना रिकॉर्डिंग में, वो वाले लड़के नहीं, वो लड़के नहीं है शायद, 100% नहीं कह रहा था, पर हाँ वो लड़के नहीं। बोले भी आई हैं लड़कियाँ आई हैं यहाँ पे, पर सेम लड़के के साथ नहीं है, लड़के बदलते रहते हैं। इसका मतलब तो वही हुआ कि कुछ देखो उनका अपना पर्सनल है, फ्रेंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हम किसी के कैरेक्टर पे बात करें, उनका पर्सनल है। आते थे यहाँ पे, वो क्या चलता है, आईडी होनी चाहिए प्रॉपर, हम तो दे देते, बंदा क्या करने आया क्या नहीं आया हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। दोनों लड़कियाँ ड्रंक थी, दोनों शराब थी। शराब था या कुछ था, पर नशे में। क्योंकि आपको हम रूम में तो देखते नहीं है सर, सुबह जब चेकआउट हुआ तो सुबह मैंने बताया ना चेकआउट के टाइम पे तो हमने देखा नहीं जाता, और रात को ही निकल गई थी, मैं तो सुबह 9 बजे ड्यूटी पे आया। मैनेजर के मुताबिक दोनों लड़कियां नशे में थीं और होटल के भीतर ही शोर शराबा और झगड़े का माहौल शुरू हो गया था और मैनेजर के धमकाने पर दोनों लड़कियों ने कमरा खाली कर दिया था। पार्टी का तो माहौल लग ही नहीं रहा था, बस वो अंदर आ रही हैं बाहर जा रहे हैं, अंदर बस आपस में बोलती हुई बाहर आ रही हैं, फिर लड़ रही हैं। हमारा मैनेजर मना कर रहा है, जी चिल्लाओ मत, कस्टमर डिस्टर्ब हो रहे हैं। एक आस पड़ोस के कमरे वालों कस्टमर नहीं बोला जी मैडम ना चिल्लाओ, डिस्टर्बेंस हो रही है। फिर मैनेजर ने बोला कमरा खाली कर दो, तो 1 बजे नीचे उतर गई, नीचे चली गई। अच्छा आपने खाली कराया, आपने तो नहीं गया भाई ऐसा डिस्टर्बेंस नहीं चलेगा, शोर शराबा नहीं चाहिए हमें। मैंने धमकी दे दी भाई जाते हो तो जाओ, फिर मैंने तुम्हारा पुलिस बुलाता हूँ। ये कितने देर तक इन लोगों का झगड़ा चला था आपने? पहले दिन जैसा इवनिंग में चला था, 9, सवा 9, 9:30 बजे, फिर शांत हो गई थी दोनों, फिर रात को चला है, जब लड़की नीली बाहर गई है, फिर वापस आके फिर लड़ाई हुई है। फिर तो रूम में गई नहीं है वो, अंजलि रिसेप्शन पे खड़ी थी, नीली रिसेप्शन से ही उसको लेके नीचे चली गई थी, लड़के सड़क पे इधर उधर क्या चला था। 20 साल की अंजलि की बॉडी जब सड़क पर मिली तो ऊपर से देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि क्या हुआ है, लेकिन अंजलि की पीठ से लेकर कमर तक का हिस्सा इतना भयावह था, देखने वालों की रूह कांप गई। उसके शरीर में मानो कुछ बचा ही नहीं था। तस्वीर ऐसी है कि हम आपको नहीं दिखला सकते, लेकिन एबीपी न्यूज के ऑपरेशन राक्षस में अगला किरदार पोस्टमार्टम हाउस में काम करने वाले शख्स का है, जो यह बता रहा है कि कैसे हैवानों ने अंजलि के शरीर के चिथड़े उड़ा दिए थे। 20 साल की अंजलि के साथ 31 दिसंबर की उस काली अंधेरी रात में क्या हुआ, इसका पूरा सच अब भी रहस्य बना हुआ है। लेकिन अंजलि की बॉडी जब पोस्टमार्टम रूम में पहुंची तो उसकी हालत क्या थी, ये पहली बार सीधे पोस्टमार्टम रूम से ही सामने आने वाला है। ये केस तो बिल्कुल ही अलग रहा ना। हाँ ये तो बिल्कुल इसी समझ आप यहाँ से इतने सालों हो गए जॉब करते हुए, पहला केस होगा इस टाइप से, 13 किलोमीटर की हिस्ट्री हुई। हाँ पूरा पीछे पूरी सारी बैक कमर तो खत्म ही थी, हड्डियां निकल रही थी कमर में से, तो बड़ा बुरा हाल था। टीवी स्क्रीन पर मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम हाउस में हेल्पर का काम करने वाले राहुल बता रहे हैं कि कैसे अंजलि के शव ने पोस्टमार्टम की टीम को भी हैरान कर दिया था। हाँ अच्छा, तो गोली तो हमने लगवाई थी ना। कमर ये एक पैर ये यहाँ से बिल्कुल लटक ही रहा था, आ रहा हूँ मेरे साथ हड्डियां निकली हुई थी, आगे से भी घिसटा हुआ था, खाली थोड़ा सामने का यहाँ तक का हिस्सा था जो थोड़ा सही था, बाकी ये पैर टूटा हुआ था अलग, ये आगे हड्डियां निकली थी, पूछी कमर पीछे कमर की हड्डियां निकली थी। तो कपड़ा वपड़ा था गोली का? कपड़ा क्या एक थोड़ी सी जीन्स थी, वो भी बस यहाँ से यहाँ तक के थोड़े से हिस्से में थी, बस बाकी सारे कपड़े मतलब जरा घिसटी है ना, तो कपड़े फटते चले गए। एबीपी न्यूज ने 1 जनवरी की शाम 5 बजे जब पहली बार इस खबर को देश के सामने रखा, तब ये बात सामने आ गई थी कि अंजलि के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। एक लड़की की नग्न अवस्था में लाश मिली दिल्ली के कंझावला में, और जब जानकारी इस पूरी वारदात के बारे में सामने आई तो जिसने भी इस खबर को सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। आरोपियों ने 8 किलोमीटर तक लड़की को घसीटा कार से। इसी के बाद आशंका जताई जाने लगी थी कि क्या अंजलि के साथ दुष्कर्म की कोशिश भी हुई थी। हमारे रिपोर्टर ब्रजेश तिवारी और राम कुमार ने इसको लेकर भी राहुल से सवाल पूछे। जो देखा है अब तक केस देखा होगा, क्या लग रहा है आपको इसमें?
नहीं वैसे रेप तो वैसे कुछ लग नहीं रहा, ये तो ऐसे लग पता है न्यू ईयर पर तो क्या था कि लड़के थे दारू वारू पी के समझिए तो फंस गई जो गाड़ी में, जितने हुए ले गए वो नशे में सड़क पर जा नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था हमें तो कुछ रेप वेप का तो कुछ लग नहीं रहा। मतलब ये कि जो बातें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताई गई हैं वही बात राहुल भी कह रहा है। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।